तो भाइयों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बातें अब हम देखेंगे। ध्यान से सुनना। देखो वॉइस दो तरह की होती है, एक एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस। वॉइस क्या वर्ब काम करता है, यहाँ सबसे ज़्यादा हमें फोकस किस पर करना है, वर्ब। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अगर हम वर्ब पर केवल फोकस करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा और हम बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के सॉल्व कर पाएंगे, एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में। तो ध्यान से सुनना। तो अगर कोई सब्जेक्ट काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस, कोई ऑब्जेक्ट काम कर रहा है सब्जेक्ट को, मतलब कोई काम हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे क्रिकेट इज़ प्लेड बाय राहुल, तो मतलब खेला जा रहा है किसके थ्रू, राहुल के थ्रू। ठीक है, एक जनरल गांव की लैंग्वेज हम लोग बचपन से जो पढ़ते आए हैं कि अगर सब्जेक्ट पर काम हो रहा है तो पैसिव, और अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के थ्रू काम हो रहा है तो एक्टिव। अब देखो मेन चीज़ ये है कि हमें वर्ब पर फोकस करना है, वर्ब किस फेज में है उसी को चेंज कर देना है, हमारा पैसिव आ जाएगा। तो हम कोई अगर तुमसे पूछे ना यार कि भाई कोई हमें देख के हम कैसे पता करेंगे कि एक्टिव है कि पैसिव है, चुपचाप उसकी बी फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, इन सबको देखना और उसके बाद ये भी देख लेना कि उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर वर्ब की बाद थर्ड फॉर्म है, चुपचाप बोल देना कि वो पैसिव वॉइस है। लेकिन अगर कोई भी बी फॉर्म के अलावा कोई भी दुनिया का हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद वर्ब की कुछ भी बी फॉर्म भी होगी, तब भी वर्ब की अवस्था अगर कुछ भी तो वो एक्टिव वॉइस में चला जाएगा। जैसे आई वॉज बीटन, तो वॉज बी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो ये क्या है, पैसिव है। अब अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। जनरली ना यार सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो वो पैसिव में जब कन्वर्ट होता है तो ऑब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म, मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऑब्जेक्ट। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको सामने पीडीएफ दिख रही है, आप पढ़ भी लो। और जो चीज़ें मतलब ज़रूरी हैं जो एग्ज़ाम में हमें करना है वही, बाकी सब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं छोड़ूंगा जो एग्ज़ाम में आती हो मैं ना बताऊँ। तो जनरली देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, याद रखना कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये कैसे पता करेंगे कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो भाई वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब है, जैसे आई एम गोइंग टू लंदन, तो आई एम गोइंग क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद अगर व्हाट या हुम का आंसर आ जाए तो मतलब वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिक क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे आई एम गोइंग टू लंदन, तो गोइंग टू व्हाट क्या, होम किसे, कोई आंसर नहीं, तो इसका मतलब गोइंग क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो याद रखना कि इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो मतलब है कि मेन वर्ब के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन हो तो वह मेन वर्ब से व्हाट या होम का भी फिलअप करे, तभी उसी वर्ब का वो ऑब्जेक्ट होगा। याद रखना। जैसे अच्छा हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमें व्हाट या होम का आंसर तो देता है लेकिन वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता। कैसे, तो ध्यान से सुनना। ऐसा है जैसे द फूड स्मेल ऑफुल, तो फूड की ही बात चल रही है यहाँ पर, तो ये सेम चीज़ है। तो यहाँ पर नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब अगले पार्ट में हम देखें तो ज़्यादा इजी समझ में आएगा।